प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम करने वाले हैं कक्षा 6 अध्याय 10 गति एवं दूरियों का मापन के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो आपकी सेट परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, क्लास को शुरू करने से पहले जो बच्चे चैनल को देख रहे हैं, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। प्राचीन काल में लोग एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते थे, आते जाते थे? तो प्यारे बच्चों, आप देख सकते हो ये कैसे जा रहे हैं, पैदल जाते थे। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। नाव किस चीज़ की बनाई जाती है? तो प्यारे बच्चों, आप इसमें देख सकते हैं नाव जो होती है वो किसकी बनाई जाती है, लकड़ी की बनाई जाती है। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही है। लंबाई के 8वें भाग को कैसे समझेंगे? तो प्यारे बच्चों, जैसे ये आपके सामने एक वृत्त है, वृत्त के 8 भाग किए हुए हैं टोटल। एक भाग में रंग किया हुआ है, कलर किया हुआ है, तो 1/8 भाग में कलर किया हुआ है। तो लंबाई के 8वें भाग को इस तरीके से हम समझ सकते हैं। उसी तरीके से ये लंबाई है, इसके 8 भाग कर लें तो नीचे 8 और जितना भाग हमने तय किया वो 1/8 हो गया। आगे चलते हैं। लंबाई के 1/4 भाग को आप कैसे लिखेंगे? तो प्यारे बच्चों, वही तरीका, टोटल भाग नीचे और जितना हमने तय किया वो ऊपर, 1/4। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। 1/4 को ऐसे हम दर्शा सकते हैं। आगे है, प्राचीन काल में जल मार्गों में आने जाने के लिए किस चीज़ का उपयोग किया जाता था? तो जल मार्गों में आप चित्र में देख रहे हो क्या चीज़ दिखाई दे रही है आपके, नाव। तो नावों का प्रयोग किया जाता था। आज आगे है, मंगल ग्रह की धरती पर किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? पहियों का, वाहनों का, पहियों वाले वाहनों का, हवाई जहाज का। तो यहाँ पर पहिए वाले वाहनों का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। एक वक्र रेखा की लंबाई कैसे मापेंगे? तो प्यारे बच्चों, वक्र रेखा की अगर लंबाई मापनी हो तो पहले धागा लेंगे, ऐसे इस तरीके से इसके साथ रखेंगे, फिर उसको सीधा करके हम स्केल से नापेंगे। तो स्केल व डोरी का प्रयोग करके। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही है। आगे है, प्राचीन काल में लोग सामान कैसे लेकर जाते थे? तो प्यारे बच्चों, आप देख सकते हो पशुओं की पीठ पर और अपनी पीठ पर। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। अपनी पीठ और पशुओं की पीठ पर लाद कर ले जाते थे। किसी चीज़ की लंबाई को, आधे को कैसे लिखते हैं? आधे का मतलब होता है 2 भाग में से 1 भाग, 1/2। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही है। आगे है, वर्तुल गति करती हुई वस्तुओं के नाम बताओ। तो प्यारे बच्चों, धागे बांधे पत्थर की गति वर्तुल कर रही है, चलता हुआ पंखा भी वर्तुल गति कर रहा है, घड़ी के सुई की गति भी वर्तुल है। तो उपरोक्त सभी आप इन चित्रों में भी देख सकते हो। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? तो प्यारे बच्चों, 1 सेंटीमीटर, ये देखो 1 सेंटीमीटर, इसमें कितने छोटे खाने हैं? 10। तो वो मिलीमीटर के हैं, किसके हैं? मिलीमीटर के। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही है। मीटर पत्ती की रचना किसने की थी? तो प्यारे बच्चों, मीटर पत्ती की जो रचना की थी वो फ्रांसीसियो ने की थी। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। संसार में लंबाई के मानक मात्रक के रूप में किसका प्रयोग होता है? तो प्यारे बच्चों, मानक मात्रक के रूप में, एसआई मात्रक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? मीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? प्यारे बच्चों, याद रखना है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही है। आगे, सरल रेखीय गति में क्या क्या आता है? कतारों में चलना, सड़क पर वाहनों की गति, पत्थर गिरने की गति, ये सारी ही सरल रेखीय गति है, बिल्कुल सीधी रेखा में गति है। तो आप देख सकते हो इन चित्र में से। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो प्यारे बच्चों, कैसे बनाओगे? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। मीटर पत्ती की रचना कब हुई थी? तो 1790 में हुई थी। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही है। एक हाथ की लंबाई किसको कहते हैं? तो कोनी से अंगुली के छोर तक की जो लंबाई होती है, जैसे ये चित्र में दिखा रहा, वो कहलाती है एक हाथ की लंबाई। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। आवर्ती गति के कुछ उदाहरण दें। पत्तियों का लहराना, झूला झूलने की गति, सितार के डोरियों की गति। उपरोक्त सभी आवर्ती गति के उदाहरण हैं। तो प्यारे बच्चों, आगे नेक्स्ट,
जल में उपयोग होने वाले साधनों के नाम लिखिए। तो आप चित्र में देख रहे हो सारे जल, समुद्री जहाज भी, नाव भी, कैक है, दोनों हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही है। किसी सिलाई मशीन के सुई की गति कौन सी गति होती है? सुई पता है प्यारे बच्चों आपको, ऊपर नीचे ऐसे गति करती है, एक बार ऊपर एक बार नीचे। और जो ये इसकी यहाँ दूरी है, इसमें वर्तुल गति होती है, और सुई में आपकी आवर्ती गति होती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सुई में पूछिए तो आवर्ती गति। आगे चलते हैं, ये हमने कर लिया था। आगे है वायु में उपयोग होने वाले साधनों के नाम। तो वायु में हवाई जहाज का प्रयोग करते हैं, पैराशूट का, रॉकेट का। तो उपरोक्त सभी इसके आंसर हो जाएंगे। आगे मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली क्या है? तो मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली क्या है? एसआई प्रणाली है। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही है। आगे आवर्ती गति किसे कहते हो? जो वस्तु अपनी गति को दोहराती है, जो वस्तु अपनी गति को दोहराती है। जैसे एक ये लोलक है, एक बार इधर जाता है एक बार इधर जाता है, इस तरीके से जो अपनी गति को दोहराता है उसे क्या कहते हैं? आवर्ती गति कहते हैं, या उसे दोलन गति भी कह सकते हैं। वर्तुल गति किसे कहते हैं? घूर्णन करते समय अंकित चिन्ह से दूरी समान रहे। जैसे ये वस्तु यहाँ उसका केंद्र बिंदु है, घूर्णन करते समय इस चिन्ह से दूरी उसके समान रहती तो वर्तुल गति है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही है। आगे हमारे चारों ओर होने वाली गतियों के कुछ उदाहरण दे। पत्तियों का लहराना, हमारे चारों ओर होने वाली कौन सी गतियों के उदाहरण देने हैं? पत्तियों का लहराना, तितली का पुष्प पर मंडराना, चंद्रमा द्वारा गति करना, ये सारे ही गतियों के उदाहरण हैं। गति के उदाहरण पूछें तो सारे गतियों के उदाहरण हैं। थल पर उपयोग होने वाले साधनों के नाम। तो जमीन पर स्थल पर उपयोग होने वाले हैं, कार है, बस है, स्कूटर है। तो उपरोक्त सभी थल पर प्रयोग होने वाले साधन हैं। वक्र रेखा की सही लंबाई किसके द्वारा मापी जा सकती है? तो प्यारे बच्चों धागे से। ये इस तरीके से कोई रेखा है तो धागा इसके साथ रख करके हम उसकी लंबाई को माप सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही है। चंडीगढ़ से दिल्ली के बीच की दूरी को खालिस्तान में मापना सुविधाजनक है। तो बड़ी दूरी है उसको हम, लंबाई को हम किस में मापेंगे? किलोमीटर में। और छोटी दूरी को मीटर में भी माप सकते हैं। तो इसके लिए ऑप्शन राइट ऑप्शन क्या रहेगा? किलोमीटर रहेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। दूरी मापने का सही मापक कौन सा नहीं है? बालिशत, फीता, पैमाना, फैली बाहें। तो फैली बाहें, बालिशत, फीता, पैमाना, फैली बाहें। वैसे देखा जाए तो न तो बालिशत सही है न फैली बाहें सही है, फीता और पैमाना तो सही है। ये दोनों ही ऑप्शन इसके क्या है? सही नहीं है। आगे चलते हैं, निम्न में से परिवहन का साधन कौन सा नहीं है? वाष्प इंजन, बैलगाड़ी, जलपोत, मोटरबोट। इससे क्या है? परिवहन होता है। ये तो इंजन है, उनको चलाने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 परिवहन का साधन नहीं है। मापन की मानक प्रणाली को क्या कहते हैं? तो मीटर पत्ती कहते हैं मापन की। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। सेना में भर्ती करते समय युग की सही लंबाई किसके द्वारा मापी जाती है? तो मीटर रोड के द्वारा मापी जाती है। ये इसकी मीटर रोड से लंबाई मापी जा रही है। आगे है 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो प्यारे बच्चों 1 किलोमीटर बराबर, पहले तो 1000 मीटर लिखो, और मीटर में क्या होते हैं? 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100। तो यही पूछा है, इनकी गुणा हो जाएगी, कितनी जीरो आ जाएगी? 3 और 2 5, यानी 1 लाख। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा, 1 लाख सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में क्या है? यदि हमें मंगल ग्रह पर जाना हो तो यह कार्य यातायात के किस साधन का उपयोग होगा? तो मंगल ग्रह पर हम अंतरिक्ष यान का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। 3250 मीटर के कितने किलोमीटर बनेंगे? 3250 मीटर है। मीटर के किलोमीटर बनाने के लिए 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 1000 से डिवाइड करेंगे उसको, मतलब नीचे 3 जीरो है तो 3 अंकों से पहले दशमलव लगेगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? 1 सही हो जाएगा। घूर्णन गति का उदाहरण दें। तो प्यारे बच्चों घड़ी की सुइयों की गति, टेबल फैन के पंखों की गति, रहट में बैलगाड़ी की गति, ये सभी घूर्णन गति के उदाहरण हैं। आगे है वर्तुल गति का क्या उदाहरण है? कुएं से जल बाहर निकालते डोल, पंखे के परों की गति, रस्सी में बंधे पत्थर की गति, उपरोक्त सभी। तो ये उपरोक्त सभी क्या है? वर्तुल गति के उदाहरण हैं। इस तरीके से वर्तुल गति में घूम रहे हैं। दोलन गति का उदाहरण क्या है? स्थानांतरण गति, घूर्णन गति, आवर्ती गति, वक्र रेखीय गति। तो आवर्ती गति को कौन सी गति कहा जाता है? दोलन गति कहा जाता है, जैसे आप इस चित्र में देख पा रही हैं। दोलन गति का उदाहरण नहीं है। पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाना, लोलक की गति दोलन होती है, झूले की गति
दोलन गति होती है, इस तार के तारों की गति दोलन गति होती है। तो पहला ऑप्शन इसका सही है। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने ये दोलन गति का उदाहरण नहीं है। अनियमित गति का उदाहरण क्या है? मच्छर की गति, फुटबॉल के खिलाड़ी के मैदान में गति, जल में मछली की गति, ये सारी अनियमित है, इसकी कोई दिशा नहीं होती, कभी उधर कभी इधर। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। आगे है आवर्ती गति नहीं है। घड़ी के पेंडुलम की गति, सितार में तारों की गति, झूले की गति, 1 2 3 में तो आवर्ती है, लेकिन उड़ती मक्खी की गति जो है वो आवर्ती गति नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। आगे है खालिस्तान गति सरल रेखीय गति नहीं है। तो आप चित्र में देख रहे हो क्या है, पंखा दिखाया हुआ, पंखे की गति वर्तुल गति है, सड़क पर वाहनों की गति, खेल के मैदान में दावों की गति, सिपाहियों के मार्ग, ये तो क्या है, सरल रेखीय गति है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है 1 मिलीमीटर मीटर का कौन सा भाग होता है? तो 1 मीटर बराबर होते हैं 1000 मिलीमीटर। तो क्या हो जाएगा, कौन सा भाग हो जाएगा? 1000वां भाग हो जाए, 1000वां भाग। आगे जिस गति में वस्तु इस प्रकार गति करती है कि उस वस्तु की किसी नियत बिंदु से दूरी समान रहती है तो उस गति को क्या कहते हैं? तो उस गति को प्यारे बच्चों वर्तुल गति कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। 1 मीटर बराबर खालिस्तान किलोमीटर। तो 1 मीटर के अगर हम बनाने चाहें किलोमीटर तो 3 अंक से पहले 0.1 जीरो लगानी पड़ेगी। तो ये आएगा 0.001। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। आगे है 10 सेंटीमीटर में खालिस्तान मीटर होते हैं। तो 10/100 करेंगे तो 2 अंकों से पहले 0.2 अंक इसमें है, 0.10 या 1/10, 0 से 0 कट गया तो 1/10 भी आ जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही है। आगे है घड़ी की सुई की गति कैसी होती है? तो घड़ी की सुई की गति वर्तुल और आवर्ती दोनों है, एक निश्चित समय के बाद दोहराई जाती है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही है। लंबाई का एसआई मात्रक क्या है? तो प्यारे बच्चों लंबाई का एसआई मात्रक मीटर होता है। आपके ज्यामिति बॉक्स की लंबाई 20 सेंटीमीटर, तो आपकी नोटबुक की लंबाई ज्यामिति बॉक्स की लंबाई की 1.5 गुनी, तो नोटबुक की लंबाई क्या होगी? तो देखो आपकी ज्यामिति बॉक्स की लंबाई 20 है और आपकी नोटबुक की लंबाई ज्यामिति बॉक्स की 1.5 गुनी है, तो नोटबुक की लंबाई कितनी हो? 1.5 गुनी है तो ये 20 है तो वो कितनी हो जाएगी? आधा और जोड़ दो उसमें, 30 सेंटीमीटर हो जाएगी। यानी 20 का आधा 10 और जोड़ेंगे। वस्तु के एक सिरे का पाठ्यांक 1.0 है तथा दूसरे सिरे का पाठ्यांक 14.3 सेंटीमीटर। वस्तु की लंबाई क्या होगी? तो 14.3 में से क्या घटाएंगे? 1.0 घटाएंगे तो 3 और 3 13.3 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। जिस गति में वस्तु निश्चित समय अंतराल के पश्चात वापस उसी स्थान पर आ जाती है तो प्यारे बच्चों उसे क्या कहते हैं? आवर्ती गति कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। आगे है नेक्स्ट, तो प्यारे बच्चों है आगे, एक पेन के एक सिरे का पाठ्यांक 3.0 सेंटीमीटर था, दूसरे सिरे का पाठ्यांक 13.1 सेंटीमीटर, तो पेन की कितनी लंबाई होगी? तो पहले वाले पाठ्यांक में से बाद वाले पाठ्यांक में से पहले वाला पाठ्यांक घटा दो तो 1 0, तो 10.1 सेंटीमीटर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट, तो प्यारे बच्चों आज की क्लास में इतना ही। तो आज जो हमने MCQ के उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। धन्यवाद।